क्या आप लकी पैदा हुए हैं या नहीं, यह राज छिपा हुआ आज के इस वीडियो में। हर सफल इंसान के पीछे एक राज होता है और वह राज की बात कौन सी होती है वो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। और जीवन को बदलने की मादा रखते हैं कुंडली में कौन कौन से भाव हैं जो आपके जीवन को बिल्कुल परिवर्तन कर देंगे और आपको साधारण से विशेष बना देंगे, ये भी आज की वीडियो में छिपा हुआ है। आज का वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए खास होने वाला है। जय हिंद मित्र, नमस्कार। नव ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की ज्योतिषीय यात्रा। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे कुंडली में वो कौन से 3 भाव होते हैं जो हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला सकते हैं और हमें साधारण से विशेष बना सकते हैं, हमारे कुंडली में राजयोग पैदा कर सकते हैं या फिर कुंडली को विशेष कर सकते हैं। तो आज की कुंडली में इन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, आज की कुंडली की सबसे पहला भाव है वो है लग्न भाव, जो त्रिकोण भाव का भी पहला भाव माना जाता है। यह भाव हमारे जीवन में हमारा स्वास्थ्य, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव को दर्शाता है। क्योंकि हम अपने जीवन में सही चरित्रवान नहीं हैं, हमारा स्वभाव सही नहीं है और हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, अच्छे कार्य नहीं कर सकते, कार्य करने के हमारे अंदर शक्ति नहीं हो सकती है। तो प्रथम भाव का 3 बातों को विशेष तौर से आप ध्यान देंगे। पहला, प्रथम भाव, वो भाव प्रथम भाव यानी लग्न भाव मजबूत होना चाहिए। ये पूरा कुंडली का ही एक पिलर के रूप में होता है। यह भाव यदि मजबूत है और इस भाव का स्वामी यानी भावेश वह मजबूत है, साथ ही साथ इस भाव का कारक ग्रह यानी कि प्रथम भाव का कारक ग्रह होता है सूर्य। ये अगर 3 बातें मजबूत है, भाव, भावेश और कारक, ये तीनों बातें यदि अपनी मजबूत स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, इन पर शुभ ग्रहों की स्थिति इनके साथ या दृष्टि या फिर इनके साथ युति बेहतर बना हुआ है और इसको स्ट्रॉन्ग बना कर रखे हैं, तो समझिए आपका पहला भाव बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कार्य करने का दम है। चलिए दूसरा भाव का बात करते हैं। दूसरा भाव है पंचम भाव। पंचम भाव को भी हम त्रिकोण का दूसरा भाव कहते हैं। पंचम भाव हमारे जीवन में हमें बुद्धि, विवेक, विद्या से जोड़ता है, साथ ही साथ प्रेम का भाव है और विशेष जो है वो पंचम भाव, तीसरा भाव प्लानिंग का भाव है, तो 5वां भाव उसका सल्यूशन देता है। यदि आपके अंदर में विचार करने की शक्ति, किसी योजना का मैनेजमेंट यानी उसका प्रबंधन करने की शक्ति, उसको एक कार्य रूप में बदलने की शक्ति, ये पंचम भाव ही देता है। मित्रों, पंचम भाव बेसिक है आपके बुद्धि, विद्या, विवेक का। अगर यह मजबूत होता है तो मानिए आप अपने जीवन में कोई भी प्लानिंग करके बेहतर तरीका से आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर स्थिरता हो सकती, आपके अंदर विवेक है, ज्ञान है, तो उसका सही एनालिसिस कर सकते हैं। हाँ, पंचम भाव में भी वही बातें लागू होगी जो पहला भाव का मैंने किया था कि पंचम भाव मजबूत होना चाहिए, उस पर किसी अशुभ और पाप ग्रहों का दृष्टि या युति संबंध नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पंचम भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। पंचम भाव अच्छे डिग्री पर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और पंचम भाव का भावेश यानी पंचम भाव का जो हाउस मालिक है, ऑनर है, वो ग्रह मजबूत स्थिति में होना चाहिए। उसका संबंध अच्छे शुभ ग्रहों के साथ होना चाहिए, किसी पाप ग्रह का प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। और कारक ग्रह, पंचम भाव का कारक ग्रह होता है बृहस्पति महाराज। तो बृहस्पति देव यदि मजबूत हैं, वो एक खुद ही ज्ञान को फैलाने वाले, धर्म के प्रति आकर्षित करने वाले और बुद्धि विवेक को देने वाले ग्रह हैं, यदि वो मजबूत हैं, तो ये 3 बातें यदि पंचम भाव पर स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, तो आप मानिए कि आपके अंदर बहुत सारी वो बेसिक गुण आ गया है जिसके आधार पे आप अपने जीवन के एक ऊंचाई तक पहुंचने का दम रखते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन लाने का दम रखते हैं। ये निर्भर करता है कि पंचम भाव बेहतर होना चाहिए। अच्छा, पहला भाव जो कि लग्न है, लग्न मजबूत है तभी पंचम भाव का आप साध सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य कमजोर है तो आपकी
बुद्धि, विवेक, कार्य करने की शक्ति, पढ़ाई, विद्या, ये सब कमज़ोर हो जाएगा। तो पहला भाव स्वास्थ्य है और वो अच्छा है। दूसरा भाव भी मजबूत है, जिसके कारण आप दोनों को मिलाकर आगे बढ़े। अब आते हैं तीसरा भाव पर। तीसरा भाव यानी कि नवम भाव, जो हमारा भाग्य भाव कहलाता है। दोनों भाव में से भी महत्वपूर्ण भाव भाग्य भाव। यह भाव यदि मजबूत है, इस पर शुभ ग्रहों का दृष्टि युति बना हुआ है, कोई भी पाप ग्रह का प्रभाव इस नवम भाव पर नहीं है। आप अपना कुंडली में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि नवम भाव आपका कितना स्ट्रांग है। नवम भाव यदि कमज़ोर हो गया तो आपका भाव, आपका भाग्य कमज़ोर हो गया, यानी आप लकी नहीं हो सकते। हम लोग कहते हैं ना कि यह व्यक्ति, यह आम आदमी जो था बहुत लकी था, आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये भाग्य भाव का चमत्कार होता है। भाग्य भाव जब मजबूत होता है, कब मजबूत होता है? जब भाग्य भाव यानी नवम भाव पर किसी भी पाप ग्रहों का प्रभाव न हो। दूसरी बात, नवम भाव का जो स्वामी होता है भावेश यानी नवमेश, वो मजबूत स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग है, उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव भी नहीं है, दृष्टि भी नहीं है, साथ में युति भी नहीं है, और एक अच्छे डिग्री पर बना हुआ है। अन्य जो वर्ग कुंडली होते हैं उस पर भी उनका स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये सारी बातें जब किसी एक बिंदु पर आप आकर मिलता है, और साथ ही साथ नवम भाव यानी भाग्य भाव का कारक ग्रह क्या है? गुरु है, शुक्र है। चूंकि ये ग्रह भी अपनी जगह पर मजबूत होना चाहिए। यदि ऐसा स्थिति बनता है तो आप विश्वास मानिए कि आपके अंदर एक विशेष योग्यता का योग छिपा हुआ है। जी हाँ, देखिए इसका लाभ हम लोग कैसे ले सकते हैं। ये स्वतः कुछ काम करता नहीं है, इस बात को पहले तो जानना पड़ता है। जानने के लिए आपको ज्योतिष का समझ होनी चाहिए, चाहे जैसे भी आप इसको जानें। दूसरी बात है कि ये तीनों भाव यानी कि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव, जिसको हम लोग त्रिकोण भाव कहते हैं। जी हाँ, यही त्रिकोण भाव है जो हमें बदलने का मादा रखता है। हमारे लकी पॉइंट या लकी बनाने का हमें उसके पास ताकत होता है, और हमारे अंदर विशेष योग बन जाते हैं। ये भाव जब केंद्रेश वगैरह से योग करते हैं किसी अच्छे भाव में, तो राजयोग का निर्माण करते हैं और हमारे अंदर एक विशेष गुण पैदा होता है। और जब उस समय में, जिस समय इसका दशा, अंतरदशा, महादशा चलता है, उस समय जब हम अपने जीवन के उस लक्ष्य को निर्धारित करके, याद रखिए मैं बार बार अपने हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि योग अपने जगह पर स्थिर होते हैं। योग को एक्टिव करने के लिए आपके अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए, आपको मेहनती होना चाहिए, अपने काम के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। जब आप इन गुणों को सम्मिलित करके चलेंगे तभी आपका ये योग एक्टिव होगा और अपने इच्छा पूर्ति कर पाएंगे, अपने कर्म में या अपने लक्ष्य में आप सफल हो पाएंगे। तभी ये बात हो सकता है। ऐसा नहीं कि त्रिकोण बहुत मजबूत है, अच्छे स्थिति में, हमारे कुंडली में बहुत सारे योग है और मैं अपने जीवन में ऐसे सफल नहीं, ऐसा कभी आप सफल नहीं हो सकते हैं। सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मजबूती से मेहनत करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये त्रिकोण भाव, ये तीनों भाव आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं, तो आप मानिए कि आपके जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करने का योग है और आप यह कर सकते हैं। इस बात को जानने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपके अंदर जो छिपे गुण हैं वो जल्दी बाहर आएंगे और अपने लक्ष्य की ओर आप जल्दी एक्टिव होंगे और आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में सहायता मिलेगी। ये बड़ी बातें हैं। सिर्फ योग देखकर खुश हो जाना ये कोई बातें नहीं होती है। योग के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, सभी ने किया है, आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन पहले योग को जानें, उस समय का इंतजार करें और सही समय पर आप हमरिंग करें तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। आपको ईश्वर वहाँ पर सहायता करेंगे, मदद करेंगे। ईश्वर का प्रार्थना, मैंने पहले कुंडली में, इससे पहले एक वीडियो में बताया है कि हमारे जीवन में 3 महामंत्र जो हैं वो क्या हैं? प्रारब्ध, पुरुषार्थ और समय। ये 3 बातें जो होती है वो हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं, इसलिए उनको जानना समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। मित्रों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज बस इतना ही।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आने वाले समय में फिर एक वीडियो बना सकूं आपके लिए। आपका कुछ ज्ञानवर्धन होता हो तो आप कमेंट जरूर करें। आते हैं फिर एक नए समय में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरि ओम।